स्मृति ईरानी। कांग्रेस वाले कहते हैं स्मृति जी ने काम ही नहीं किया है। तो उनको कहने दीजिए ना, वो कहेंगे ऐसा कह करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी किया? जो 10 साल रहे उसमें क्या किया उन्होंने, बता सकते हैं कांग्रेस वाले? राहुल गांधी अपना सांसद निधि का पैसा नहीं सर पब्लिक को उसमें खर्च कर पाए, वापस कर दिए। वो कौन सा विकास करेंगे? गरीबों की ज़मीन लेकर के वाड्रा टहल रहे हैं। सम्राट साइकिल की ज़मीन चली गई, वो गरीबों का हित कर रहे हैं, आ रहे हैं गरीबों का हित करने के लिए। वाड्रा जी भी तो इच्छा जता रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जनता की पुकार। वहाँ घोटाला कर चुके हैं, आकर के यहाँ भी घोटाला करें। स्मृति ईरानी को अमेठी का विकास के देखते हुए और जो 5 साल में विकास हुआ है, इसके मद्देनज़र मतलब स्मृति ईरानी को हम लोग जिता रहे हैं भारी मतों से जी। राहुल गांधी फिर? राहुल गांधी जो है इतना दिन से मतलब 2-3 बार सांसद रहे, कोई विकास नहीं हुआ। इसी मुद्दे पर जो है राहुल गांधी फिर अब की हार जाएंगे। स्मृति ईरानी निकलेंगे और कोई है नहीं। राहुल गांधी कुछ नहीं, उनको आता पता नहीं है। वो अपना घर तो अभी तक नहीं बनवा पाए, गेस्ट हाउस में रुकते हैं आके। अमेठी में उनका कोई घर नहीं है। बाकी स्मृति ईरानी तो एक घर भी ले लिया गौरीगंज में, ऑफिस भी खुल गया जी स्मृति। पर राहुल गांधी को भी हम किस चीज़ पे वोट दें? कम से कम दिखती तो है यहाँ पे। अभी जो गांव प्रदेश के लोग हैं वो तो यही देख के वोट देते हैं कि कौन आता है कौन देखता है करके। तो ठीक है, पढ़ा लिखा समझ जाएगा कि क्या बोलते हैं कि ठीक है वो कर देंगे आगे जाके। पर जिनको पता ही नहीं कि ये कौन है राहुल गांधी, कांग्रेस के नाम पे आप कितना साल वोट करोगे? सबका 1-1 लाख का अगर सबको मंथली सालाना दोगे, ठीक है आप एक वो काम कर रहे हो, पर जो टैक्स पेइंग जो पेशेंट हैं, अब जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो कांग्रेस अपनी जेब से तो लेके नहीं आ रही, सालाना 1 लाख रुपये कहाँ से दे रही हो? स्मृति ईरानी को, स्मृति ईरानी की तरफ नहीं जीतेंगे स्मृति ईरानी। अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे सिटी में तो अमेठी स्मृति ईरानी ही निकल रही हैं। से अमेठी से। अमेठी से जिता किसको रहे, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी। कांग्रेस वाले कहते हैं स्मृति जी ने काम ही नहीं किया है। तो उनको कहने दीजिए ना, वो कहेंगे ऐसा कह करके उन्होंने क्या किया, उन्होंने कभी किया? जो 10 साल रहे उसमें क्या किया उन्होंने, बता सकते हैं कांग्रेस वाले? अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है लाख रुपए महिलाओं को देंगे। राहुल गांधी अपना सांसद निधि का पैसा नहीं सर पब्लिक को उसमें खर्च कर पाए, वापस कर दिए। वो कौन सा विकास करेंगे? हैं तो रहे गरीबी एक झटके में मिटाएंगे। गरीबी तो उनका पूरा खानदान देश में 70 साल से रहा, गरीबी ढोता रहा। हाँ, गरीबों की ज़मीन लेकर के वाड्रा टहल रहे हैं। सम्राट साइकिल की ज़मीन चली गई, वो गरीबों का हित कर रहे हैं, आ रहे हैं गरीबों का हित करने के लिए। वाड्रा जी भी तो इच्छा जता रहे हैं कि अमेठी से चुनाव लड़ना चाहता हूँ, जनता की पुकार। वहाँ घोटाला कर चुके हैं, आकर के यहाँ भी घोटाला करें। हाँ, वहाँ किसानों की ज़मीन लेकर के औने पौने घोटाला करके फुर्सत पाए हैं, अब यहाँ हुए वाड्रा जी। अच्छा ये बताइए, आप जिस तरीके से राहुल गांधी अब वायनाड में चुनाव हो चुका है, तब वो ये कहा जा रहा है कि अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। आपको नहीं लगता कि पहले ये सोचना चाहिए था, अमेठी को पहले रखना चाहिए था? अमेठी को काहे को पहले रखें? पहले यहाँ से हार गए थे, अब उनको ये है कि वहाँ से भी हार की संभावना, इसलिए कह रहे हैं क्या पता यहीं रह जाए। अच्छा, वायनाड से हारने की संभावना है ही है। जब आप कुछ करोगे नहीं तो कुल से भगा दिए जाओगे। क्या नाम है आपका? कमलेश गुप्ता। कहाँ से है? अमेठी से। अमेठी से किसको जिता रहे, राहुल गांधी स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी को। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं काम ही नहीं किया उन्होंने। तब भाई लोग हैं, वो पार्टी है, कुछ भी कहेगी तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? जो हमारी सोच है हम उसी को देंगे। अच्छा ये बताइए, उन्होंने काम किया है? जी हमारी समझ में हम जानते ही नहीं जब तक है। आप जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं, अब जो पार्टी चल रही है उसी को देख रहे हैं। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी जिस हिसाब से कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आती है सालाना लाख रुपए महिलाओं को देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे, होगा ऐसा, संभव है? अब ये इसके बारे में बता नहीं सकते। मूवी देखते हैं उसमें बताते हैं गरीबी हटा देंगे, वहाँ गरीबी हट जाते हैं, तब उसमें क्या बताएं, गरीब हट जाते हैं कि गरीबी हट जाती है? अब ज़्यादा जानकारी इसके बारे में नहीं है। गरीबों को हटाएंगे वो। हाँ, गरीबी क्या हटाएंगे? वो गरीबी हटाना होता तो गरीबों की संपत्ति लेकर के बैठते हो, गरीबी हटाएंगे? लेकिन तो कह तो रहे हैं ना कि वो आएगी। से होता है किसी की, वो तो कहने के लिए हम भी कह रहे हैं कि जो दिखता है वो होता है कि कहने से होता है? कहने के लिए तो बहुत कुछ कहते हैं। क्या नाम है आपका? रमेश कुमार। कहाँ से है? अमेठी से। अमेठी से किसको जिता रहे हैं?
अमेठी का विकास के देखते हुए और जो 5 साल में विकास हुआ है, इसके मद्देनज़र मतलब स्मृति ईरानी को हम लोग जिता रहे हैं भारी मतों से। जी। राहुल गांधी फिर? राहुल गांधी जो है इतना दिन से मतलब 2-3 बार सांसद रहे, कोई विकास नहीं हुआ। इसी मुद्दे पर जो है राहुल गांधी फिर अब की हार जाएंगे। लेकिन 2019 में चुनाव हारने के बाद वायनाड चले गए। जैसे ही वायनाड का चुनाव खत्म हुआ उन्हें अमेठी की याद आ गई। आपको नहीं लगता अमेठी से चुनाव लड़ना है या नहीं, इसके बारे में उन्हें पहले सोचना चाहिए था? जी बिल्कुल सोचना चाहिए था। और जब से यहाँ हारे हैं 5 साल में केवल एक बार आए हैं यहाँ पर, तो अब इसीलिए जनता उनको नकार रही है, बस यही बात। लेकिन वो तो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बन गई सालाना 1 लाख रुपए महिलाओं के खाते में देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे इस देश से। ये तो बहाना है, मतलब जो है मतलब कि एक जीतना मतलब सरकार बनाना एक वो है, और ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा, कोई चमत्कार नहीं कर पाएंगे। जब इतना दिन शासन किए कोई चमत्कार नहीं किया, गरीब और गरीब हो गया, अमीर और अमीर हो गए, तो जब वो नहीं अब 5 साल में क्या कर पाएंगे। लेकिन कह तो रहे हैं सरकार आएगी तो प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे, बाकायदा सभी को प्रॉपर्टी बांटेंगे एक हिसाब से। कहना जो है अलग बात है, करना अलग बात है। जी। क्या नाम है अम्मा जी आपका? विमला देवी। कहाँ से हैं? अमेठी। अमेठी से किसको जिता रही है, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? अमेठी से। अमेठी से किसको जिता रहे हैं? हम स्मृति ईरानी निकलेंगे और कोई है नहीं। राहुल गांधी? कुछ नहीं, उनको आता पता नहीं है। क्या बात कर रहे हैं, उनका कार्यालय बकायदा रंगाई पुताई हो रही है। कुछ नहीं है, रंगाई तो हम लोग भी अपने दुकान करते हैं। क्या आप सब लोग हमको भी चीनेंगे? 46,000 लोगों का आयुष्मान कार्ड बना है, 1 लाख लोगों को राशन मिल रहा है, 4 लाख लोगों को 6,000 रुपये महीना किसानों को मिल रहा है, ओवर ब्रिज बन गया, बाईपास बना है, आयुर्वेदिक अस्पताल बना है, तो चीना जाएगा उनको। जिसको जो करेगा वही चुना जाएगा। लेकिन कांग्रेस वाले तो कहते हैं स्मृति जी ने काम नहीं किया है। एक बार भूल हो गई 2019 में कि उन्होंने कमल का फूल चुन लिया, अब नहीं होगा। 70 सालों में एक काम गिना दे आके बस अमेठी में, 70 साल में एक काम भी गिना दे, कोई भी काम आके जो गिना दे बस, तो हम जान जाएंगे कि हाँ ये काम किए हैं, बाकी कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन गई तो वो देश में जितने भी लोग हैं उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे और इन प्रॉपर्टी को तमाम लोगों में बराबर हिस्सों में बांटेंगे, इसमें घुसपैठिए भी शामिल होंगे। बच्चा है वो भी लेके डूब जाएंगे, वो बाकी देने वाली तो बहुत दूर की बात है। वो अपना घर तो अभी तक नहीं बनवा पाए, गेस्ट हाउस में रुकते हैं आगे। अमेठी में उनका कोई घर नहीं है। बाकी स्मृति ईरानी तो एक घर भी ले लिया गौरीगंज में, ऑफिस भी खुल गया। चुनाव हारी फिर भी वो अमेठी आती और आती रही, अभी भी आती हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन राहुल गांधी तो अमेठी से चुनाव हारने के बाद वायनाड चले गए। अब वायनाड में खत्म हो गया चुनाव, तो यहाँ से सोच रहे हैं चुनाव लड़ा जाए। आप इतना ही जान लीजिए, वहाँ भी लड़ लेते हैं, यहाँ भी लड़ लेते हैं। यहाँ से कुछ नहीं मिला, वहाँ से मिल गया, तो वहाँ से मिला, वहाँ पे रहे वायनाड में। वहाँ पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र, वो अपनी सिस्टम से जैसे भी ठीक है, लेकिन अमेठी से जो है वही रहेगा। मतलब राहुल गांधी तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं? बिल्कुल करते हैं, वो जाहिर सी बातें करते हैं। कभी यहाँ दिखना है नहीं उनको। अब चुनाव अभी तक तो बताइए कोई कैंडिडेट खड़ा हुआ है रायबरेली या अमेठी से, कोई पता लगा कुछ कोई खड़ा हो रहा है? कोई नहीं है, कुछ नहीं तब पता। स्मृति ईरानी का कल पर्चा दाखिला है, वो दिख रहा है, सबको दिखेगा भी कल। जो है वो सही है, सामने है। कहाँ से है? अमेठी से हैं। अमेठी से किसको जिता रहे हैं, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? किसको जिता दें आप बताइए? आप बताइए, आप अमेठी की जनता है। जो काम अच्छा कर रहा हो, जो हमको कोचिंग दे रहा हो, मैं उसके बारे में सोच सकता हूँ। जो देश के बारे में सोच रहा, जो मेरा प्रधानमंत्री 3 घंटा सोता है, मैं मोदी के बारे में सोच करके उनको वोट दूंगा। बाकी मुझे कोई नहीं दिखाई दे। बीजेपी कैंडिडेट स्मृति ईरानी? जी स्मृति। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि काम ही नहीं करती बीजेपी, ना तो स्मृति ईरानी अमेठी में कर रही हैं। देखिए ऐसी बात है, काम दिखाई दे रहा है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। मेन चीज़ मुझे वो पढ़ा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। काम हो या ना हो, मैं उनके ज्ञान के ऊपर चल रहा हूँ। अब काम दिखाई भी दे रहा है, ऐसा नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। आज हमारे देश का ऐसा पहला प्रधानमंत्री है जो 3 घंटा सो रहा है और प्लस हमको कोचिंग दे रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री की ज़रूरत है, ऐसा प्रधानमंत्री की ज़रूरत नहीं है जो ऐश कर रहा हूँ और सोने में मस्त हूँ। मेरा भारत का प्रधानमंत्री यही मोदी ठीक है। ऐश कौन कर रहा है? ऐश तो जितना आज जो है मोदी जी देश के बारे में सोचे और इतना समय दिए, इतना कोई प्रधानमंत्री नहीं दिया है। आज हर चीज़ की कोचिंग दे रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो ये ऐश कर रहे हैं कि वो ऐश कर रहे हैं जो चले गए वो ऐश करके चले गए, और जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि राहुल गांधी जो है 2019 में यहाँ से चुनाव हारे, वायनाड चले गए। हारने के बाद अब जब वायनाड का चुनाव संपन्न हो चुका है तब उन्हें अमेठी की याद आ रही है। आपको नहीं लगता कि अमेठी से चुनाव लड़ने के बारे में उन्हें पहले ही सोचना चाहिए था? अभी जो
जोड़ने वाली यात्रा निकाले थे। यही हाँ, इसी अमेठी से जा रहे थे। वो आपस में बता रहे हैं, पब्लिक फील्ड को देख ही नहीं रहे कि हमारा पब्लिक क्या है। तो क्या करेंगे अब यहाँ? अब बताइए क्या करेंगे? तो ऐसा प्रधानमंत्री बनने के योग्य नहीं है तो ना ही रहें। जो कर रहा है उसको करने दीजिए, और जो नहीं कर रहा है वो अपने आप में देखता रहे। लेकिन राहुल गांधी तो कहते हैं अगर उनकी सरकार बन गई आपकी प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे, बराबर हिस्सों में सभी को बांटेंगे। प्रॉपर्टी हमारे पास कुछ है ही नहीं, मैं अकेला इंसान हूँ, और प्रॉपर्टी जो भी है वो देश के लिए समर्पित कर देना चाहता हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं सबको बांटेंगे, इसमें घुसपैठिए भी आते हैं। सबको बांटे भाई, उनके पास है तो वो बांट दे। हमारे पास में मैं बांटने के लिए तैयार हूँ। वो भी बांटे, मैं भी बांटूँ। मतलब ये कानून अगर ऐसा कुछ बनाते तो वो सही है। बनाएंगे तब जब उस योग्य हो जाएंगे तब, और चाहिए उस योग्य हो के दिखाएं ना। आज वो भी मेहनत कर रहे हैं, वो भी मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत में सफल होगा वही आगे होगा। मेहनत करें तो। अब ये नहीं कि चुनाव आ गया तो यहाँ पर खिचड़ी पकाने के लिए यहाँ देख रहे हैं, वहाँ खिचड़ी पकाने के लिए वहाँ देख रहे हैं। ये क्या मानसिकताएं हैं? लेकिन जो भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। पूरे देश का विकास हो रहा है, इसलिए मैं मोदी के नाम पर मोदी को वोट दे रहा हूँ बस। अच्छा, मतलब मोदी जी के नाम पे स्मृति जी को? जी। का जो चुनावी कार्यालय है, रंगाई पुताई का काम शुरू हो चुका, नेता वगैरह आ रहे हैं। आप मैडम एक बात बताइए, आप कहीं से लड़ रहे हो, चुनाव लड़ रहे हो, वहाँ पे आप शक्ल ही नहीं दिखाओगे, आप कंफर्म ही नहीं करोगे कि हम यहाँ से लड़ रहे करके। हम क्या देख के आपको वोट दें? हम ये कांग्रेस का खाली हाथ देख के थोड़ी वोट दे देंगे। हमको पता होना चाहिए ना कि हम किसके साइड से लड़ रहे हैं, किसको वोट दे रहे हैं। वो यहाँ से लड़ेंगे भी कि नहीं लड़ेंगे, अभी कल को मालूम पड़ा वो हम उनके नाम पे वोट दे दें। देने में कुछ परेशानी नहीं है, ठीक है, वो काम करेंगे, हम दे देंगे, वो उनके नाम पे वोट दे दें। और कल को क्या बोलते वो बोल दें कि हम यहाँ पे इनको खड़ा कर दे रहे हैं करके। हमने तो उनके नाम पे वोट दिया ना, राहुल गांधी के नाम पे। अब राहुल गांधी बाबू यहाँ पे दिखेंगे नहीं तो किनको वोट दे दें हम लोग? अच्छा, आपको नहीं लगता 30-40 सालों से जैसे ये गांधी परिवार का गढ़ रहा, हालांकि 2019 में हार गए और हारने के बाद वो तुरंत वायनाड चले गए, आपको नहीं लगता कि उन्हें यहाँ पे रहना चाहिए, अमेठी की जनता से मिलना चाहिए? देखिए, बिल्कुल जो आपने बोला कि कल तो यहाँ पे रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जब राहुल गांधी यहाँ से हारे, उनकी एक वजह थी हारने, क्योंकि वहाँ पे 30-40 साल से यहाँ पे है और यहाँ पे आप घुमा के कैमरा दिखा दीजिए, यहाँ पे जिनका विकास होना चाहिए था, क्योंकि वो प्रधानमंत्री के चुनाव पे भी खड़े हैं, जहाँ तक वो अपना चेहरा बना रहे हैं। अभी एक प्रधानमंत्री का जिनका चेहरा बना हुआ है सामने, अगर वही क्या बोलते हैं अपने प्रदेश को जहाँ से वो लड़ रहे हैं इतने साल से, कहीं तीन बार लगातार जीत चुके हैं, सांसद ही यहाँ से जीत चुके हैं, वही अपने प्रदेश को ही नहीं बना पाएंगे, हम देश के लिए कैसे भरोसा कर लें उनके ऊपर? और चलिए ठीक है, वो 2019 में हार गया, तो मैं उनके हिसाब से भी कल तुमको दिखना चाहिए था कि चलो मैं हार गया हूँ यहाँ से, अब मैं करके दिखाता हूँ कि क्या बोलते हैं, अब मैं दिखाऊंगा 5 साल में कि मैं कैसे बदल सकता हूँ। तो भी हम थोड़ा भरोसा करके वोट दें उनको। उन्होंने 5 साल में क्या बोलते हैं यहाँ पे एक बार भी अपना शक्ल नहीं दिखाया, और 5 साल में उनको कहीं ने देखा नहीं है कैसे दिखते क्या दिखते। जो न्यूज़ में दिख गया। आप मेरे को बताइए, जो यहाँ से नेता आपको दिखेगा ही नहीं करके। अब स्मृति ईरानी को हम वोट दें, स्मृति ईरानी भी काम किया, पर राहुल गांधी को भी हम किस चीज़ पे वोट दें? कम से कम दिखती तो है यहाँ पे। अभी जो गांव प्रदेश के लोग हैं वो तो यही देख के वोट देते हैं कि कौन आता है, कौन देखता है करके। तो ठीक है, पढ़ा लिखा समझ जाएगा कि क्या बोलते हैं कि ठीक है वो कर देंगे आगे जाके, पर जिनको पता ही नहीं है कि ये कौन है। राहुल गांधी कांग्रेस के नाम पे आप कितना साल वोट करोगे कि जब बिकॉज वो काम अच्छा, मतलब राहुल गांधी की पहचान खाली कांग्रेस पार्टी है? कांग्रेस पार्टी से है ही है, तो क्या है उनके पास? वो यहाँ दिखेंगे ही नहीं। अभी जो बाहर विदेश में वो कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी काम करते हैं, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखा हुआ, वो कहीं बोलते हैं, वो करते हैं, बट यही चीज़ आके आप अमेठी में कीजिए ना। छोटा प्रदेश, पर आप तो यहीं से लड़ रहे हो ना, आपको इतना समझ में होना चाहिए कि छोटा है तो करके छोड़ के चले जाओगे, ऐसा थोड़ी चलता। आपको यहाँ पे आना चाहिए, आपको कल से सपोर्ट कर देना चाहिए अमेठी को। अब यहाँ पे कल तो कच्ची रोडें हैं यहाँ पे। अब गांव में चल जाइए तो आप ठीक है, आप यहाँ पे खड़े होकर दिखा रहे हो कि रोड है यहाँ पे, आप थोड़ा और अंदर चले जाओ, आपको कल तो वहाँ पे रोड आपकी गाड़ी जा नहीं पाएगी। कैसे ऐसे रोडें हैं वहाँ पे, ये क्यों नहीं बना इतने साल से? और 15 साल से यहाँ पे लगातार, उससे पहले उनकी माताश्री थी, उनसे पहले उनसे पिताश्री थे। इतने साल तक कांग्रेस यहाँ पे क्यों नहीं प्रगति हुई? क्या दिक्कत थी अमेठी? लेकिन कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी तो कह रहे हैं ना कि अगर उनकी सरकार आती है महिलाओं को सालाना लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटाएंगे। अब मैडम, अगर आप थोड़ा सा भी वो देखोगे कि आगे जाके बजटिंग कैसे होता है, महिलाएं यहाँ पे इंडिया में कितनी महिलाएं हैं, आप सबका 1-1 लाख का अगर सबको मंथली सालाना दोगे, ठीक है, आप एक वो काम कर रहे हो, पर जो टैक्स पेइंग जो पेशेंट हैं, अब जैसे हम लोग टैक्स भरते हैं, वो पैसा कहाँ से आएगा? वो कांग्रेस अपनी जेब से तो लेके नहीं आ रही, सालाना 1 लाख रुपये कहाँ से दे रही हो? सरकार के बजट से देगी। तो सरकार का बजट कहाँ से आता है? वो तो टैक्स पेइंग कंपनी से ही आता है ना, जो बिज़नेस करते हैं। ये बिज़नेस करेंगे भाई साहब, ये आगे जाके टैक्स देंगे, हम लोग जॉब करेंगे, हमारा से टैक्स कटेगा। अभी 1 लाख रुपये हमारी जेब से यहाँ से निकाल के दे देंगे, वो तो बोले कि हमने पंजा दिखा के दे दिया आपको 1 लाख रुपये, औरत खुश हो गई कि देने के लिए, पर वो कब तक चलेगा? आप पूरी ज़िंदगी तो दे नहीं पाओगे, कहीं ना कहीं तो आएगा, कहीं ना कहीं तो देश ठप होगा करके, और पैसा किसकी जेब में जाएगा? अभी 10% हम लोग टैक्स भरते हैं, मेरी इनकम के हिसाब से 10% हम लोग टैक्स भरते हैं, अभी वही टैक्स बढ़ के 15% हो जाएगा।
हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो फिर भी कटना है पैसा, हम लोग पैसा रोक नहीं सकते करने के लिए। तो 1 लाख जो दे रहे ठीक है, बट कम से कम आप यहाँ पे शक्ल तो दिखाओ, रोड तो बनाओ करने के लिए। हमको वोट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप रोड बनाइए, कुछ काम कीजिए। मतलब काम ही नहीं किया जिस हिसाब से करना चाहिए था राहुल गांधी। मैं आपको कुछ ज़्यादा बताऊंगा नहीं, आप मेरे हिसाब से कैमरा एक बार घुमा दीजिए, और अगर आपको काम दिख जाए तो हम वोट देने को रेडी हैं। हम कहाँ मना कर रहे हैं, जितने साल से कांग्रेस है, अगर वो हिसाब से काम हुआ हो, क्योंकि अभी वाराणसी में भी जाइए, वहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ये टाइम पे वो लड़ रहे हैं, वहाँ पे अच्छे काम हुए हैं। आप गोरखपुर चले जाए, वहाँ से सीएम थे अभी हमारे जो योगीनाथ हैं, वहाँ पे अच्छा काम हुआ है। अब यही काम हुआ अमेठी में, क्यों नहीं करते? आप लोगों ने भी देश को प्रधानमंत्री दिया। हमने भी देश को प्रधानमंत्री दिया है। देश के कितने प्रधानमंत्री यूपी से आए, यूपी क्यों इतना नीचे है? कोई वजह से नीचे ना। आज भी अभी मैं मुंबई में काम करता हूँ, वहाँ से अभी मैं जहाँ पे भी जितने मेरे बाहर के दोस्त हैं, मेरे बहुत बाहर के दोस्त, तो यूपी को केवल तो वही जानते कि गैंगस्टर। एक तो मिर्ज़ापुर सीरीज बना के कल तो और नाम ख़राब कर देते हैं, आधा लोग गैंगस्टर से जानते हैं। आप इतने प्रधानमंत्री हम लोग बना रहे हैं, इतने IAS ऑफिसर यहाँ से आ रहे हैं, यहाँ पे क्यों इतना ऊंचा नाम नहीं है अमेठी यूपी? उत्तर प्रदेश का नाम इतना नीचे क्यों करके रखा है लोगों ने? तो बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है, बट क्या करें, पॉलिटिक्स ही ऐसी है करके। क्या नाम है आपका? हमारा नाम गुलाब चंद्र है। कहाँ से हैं? यही अमेठी। अमेठी से किसको जिता रहे हैं, राहुल गांधी या स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी को। लेकिन कांग्रेस बोल रही है काम ही नहीं किया, इस बार कहाँ आएंगी वो? क्या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि स्मृति जी ने काम नहीं किया है, कहाँ से आ जाएंगी इस बार वो? क्यों नहीं की है भाई? यहाँ पे बाईपास उन्हीं की देन है जो बनवाई हैं, और यहाँ पे जो है बहुत से गरीबों को मकान दिए हैं, तो उन्हीं की देन तो है। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी तो कहते हैं कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो देश में जितने लोग भी हैं उनकी प्रॉपर्टी का सर्वे करवाया जाएगा, उसको बराबर हिस्सों में बांटा जाएगा, कुछ तो ऐसा भी होगा जो कि घुसपैठियों को दे दिया जाएगा। क्या कहेंगे इस पे? अब इस पे भाई हमारी कोई विचार नहीं है क्या कैसे किया जाए, लेकिन ये है कि योगी और मोदी जो हैं भाई अमेठी जनता को मतलब सुधार किया गया है। आपको नहीं लगता कि जब राहुल गांधी 2019 में वायनाड चले गए यहाँ से हारने के बाद, और अब खबर आ रही है जब वायनाड में चुनाव हो चुका है, तब ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ सकते हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस चीज़ को पहले डिसाइड करना चाहिए था, अमेठी को पहली प्रायोरिटी रखनी चाहिए थी? पहले डिसाइड करना चाहिए ना, कि जिस तरह आज अमेठी में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, जनता को सुझाव देना चाहते हैं, यही चीज़ पहले सोचना चाहिए। जो आज सोच रहे हैं पहले सोचे नहीं, तो अगर पहले सोचे होते तो आज अमेठी से मोदी और योगी को कोई पसंद नहीं करता उनके लिए। अच्छा ये बताइए, जितना यहाँ पे गांधी परिवार रहा है 30-40 सालों तक, तो क्या अमेठी को एक मेट्रो सिटी की तरह होना चाहिए जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता? बिल्कुल होना चाहिए भाई, लेकिन नहीं हुआ। आप लोगों ने देश को PM भी दे दिया है। जी, फिर भी नहीं है, तब भी नहीं हुआ। कहाँ से है? सुल्तानपुर। अच्छा ये बताइए, अमेठी से क्या लगता है कौन जीत रहा है? अब हम इस क्षेत्र के है ही नहीं है तो क्या बताएं। फिर भी माहौल किसकी तरफ जा रहा है, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी? स्मृति ईरानी की तरफ। राहुल गांधी नहीं लगता आपको? नहीं, अभी नहीं। क्या उन्होंने काम वाम किया है? क्योंकि कांग्रेस वाले कह रहे हैं काम ही नहीं किया है। आते ही नहीं हैं तो क्या काम करेंगे? राहुल गांधी नहीं आते? नहीं, स्मृति ईरानी रहती हैं। वो मिलती हैं? जी। वो नहीं जीतेंगी स्मृति ईरानी। काम वाम कर रही हैं? काम कर रहे हैं। अच्छा स्मृति जी आती हैं, मिलती हैं लोगों से आप? हाँ, रोड पर खड़ा हो जाते हैं तो मिल लेती हैं, नहीं खड़ा होते तो नहीं मिलती। चलिए। और राहुल गांधी? वो तो कब वो खुद डराते हैं, वो कहाँ मिली है जो? अच्छा वो मिलते भी नहीं? वो कहाँ मिलते हैं? अमेठी यूपी। अच्छा ये बताइए, अमेठी से जिता किसे रहे, राहुल गांधी, स्मृति ईरानी? अभी तो स्मृति ईरानी जीत रहे हैं। लेकिन सुनने में आ रहा है कि राहुल गांधी जो है नॉमिनेशन फाइल कर सकते हैं, उनका जो कार्यालय है पुराना, हालांकि रंगाई पुताई का काम शुरू हो चुका है, नेता वगैरह आ जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस पे? आ जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमारे यहाँ हमारे सिटी में तो अमेठी स्मृति ईरानी ही निकल रही हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं कि उन्होंने काम नहीं किया, एक बार अमेठी की जनता से भूल हो गया, अब दोबारा भूल नहीं होगी। नहीं, काम तो हुआ है, उनको ज़माने में काम हुआ है, ऐसा नहीं है काम नहीं हुआ है, लेकिन अभी जो 5 वर्ष में आई हैं तो काम की हुई हैं, और अभी तक तो जब आए थे तो राहुल जी आते थे चले जाते थे, काम उनके बुजुर्गों ने किया है, उन्होंने नहीं किया है। अच्छा मतलब राहुल जी यहाँ से 3 बार सांसद रहे, कुछ काम नहीं किया उन्होंने? हमारे नजर के यहाँ।
अच्छा ये बताइए कि 30-40 साल तक यहाँ पे लगातार गांधी परिवार रहा, आप लोगों ने यहाँ से देश को पीएम भी दिया राजीव गांधी के रूप में, तो आपको नहीं लगता जो विकास अमेठी का होना चाहिए एक मेट्रो सिटी के तौर पे, फिर चाहे वो दिल्ली हो जाए या फिर कोलकाता का कोई शहर हो, ऐसा यहाँ पे होना चाहिए था? नहीं, होना चाहिए तो था, लेकिन हुआ कहाँ। राजीव गांधी आज होते तो होता, ऐसा नहीं है। अगर राजीव गांधी होते तो होता। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो जितना भी प्रॉपर्टी है इस देश में उसका सर्वे करवाया जाएगा, बराबर हिस्सों में सभी को बांटा जाएगा। अब नेता हैं, कहते हैं वो, हो जाए तो ठीक है, बहुत कुछ कहते हैं लेते लोग। लेकिन आपकी प्रॉपर्टी हो सकता है कल को घुसपैठियों को भी दे दी जाए। अब दे दीजिएगा, सभी की जाएगी, हमारी अकेले थोड़ी जाएगी। अगर जाएगी तो सबकी जाएगी, वो तो सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। तो क्या ये ऐसा कानून लाना सही होगा कि गलत? नहीं, ठीक है भाई, हम लोग अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो तो हमारी होनी चाहिए। तो अगर सरकार दे दे तो हम लोग क्या करेंगे। अच्छा ये बताइए, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार आई तो महिलाओं को सालाना लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे। देखिए, ये तो अभी जो जब चुनाव आता है सभी नेता कहते हैं, काम होता है तो देखते हैं। चुनाव आने पर सब कहते हैं कि हाँ ये करेंगे वो करेंगे, कुछ होता नहीं है काम। चुनाव जीतने के बाद अगर कोई करता है तो उसको जानते हैं हम लोग। अभी पंचवर्षीय में जब स्मृति ईरानी आई तो थोड़ा बहुत काम दिखा, यहाँ ओवर ब्रिज बनी है, सब बना हुआ है, इसलिए जानते हैं काम होगा। किसे जिता रहे हैं? यहाँ तो केवल हमारे यही योगी मोदी साहब जीतेंगे और भैया कोई जीतेगा नहीं। अभी तो बीजेपी से कैंडिडेट स्मृति ईरानी है ना? हाँ, लेकिन अब यही जीतेंगे। इन्होंने ऐसा काम करके दिखाया है अमेठी सभा में कि किसी के हृदय, किसी के मन से निकल ही नहीं रही हैं। हाँ, लेकिन कांग्रेस वाले कह रहे काम ही नहीं किया स्मृति ने। नहीं, काम बहुत किया है, क्यों नहीं किया। गरीबों को आवास मिली, सब कॉलोनी मिली, गैस सिलेंडर मिला और फ्री में एक महीने में 2-2 बार राशन मिल रही है। बहुत सारी सुविधाएं हैं, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन कांग्रेस वाले कहते हैं राशन दे देने से क्या होगा, महंगाई तो बहुत बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, ठीक है, लेकिन उसी हिसाब से सब चल रहा है। लेकिन फिर भी यहाँ तो बीजेपी के अलावा और कोई जनता नहीं चाहती है। लेकिन राहुल गांधी तो आ रहे हैं ना चुनाव लड़ने। अब आए भाई, ये अपनी अपनी सोच है। अब ईश्वर की घर भारी है, किसको जिताते हैं किसको नहीं, तो हार जीत ईश्वर के हाथ में है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि अगर वो जीत जाते हैं चुनाव तो महिलाओं के खाते में सालाना लाख रुपए देंगे, गरीबी एक झटके में मिटा देंगे इस देश से। लेकिन अब ये चाहते तो अब ये राहुल गांधी, अब हमारे लोग के दादा बाबा पक्के कांग्रेसी थे, कांग्रेस के अलावा कभी किसी को उन्होंने वोट नहीं दिया। लेकिन जब से ये हो गया, किसी ने हम लोगों के दुख दलिद्र गरीबी को कभी देखा नहीं। अगर किसी ने देखा है तो योगी मोदी जी ने देखा है। हाँ, आप कह रहे हैं कि आपके दादा परदादा कट्टर कांग्रेसी थे। हाँ, कट्टर कांग्रेसी थे, लेकिन कभी हम लोगों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, कच्चे घर थे, हमारे बच्चे, पानी बरस रहा था, सब जो है भीग रहे थे, उसी में कर रहे थे। किसी ने गरीबी, कोई नेता मंत्री नहीं देखा। अगर देखा है तो योगी और मोदी जी ने देखा हम लोगों की गरीबी को। हाँ।